नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर चल रहा है और नामांकन का जो दौर है वो जोर शोर से चल रहा है। आज भी बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता नामांकन दाखिल करेंगे और उनके नामांकन कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेताओं का जुटान भी होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार पहुंच रहे हैं। दो प्रत्याशियों के नामांकन में जो है योगी आदित्यनाथ वो शामिल होंगे और बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं रामकृपाल यादव और सहरसा से आलोक रंजन, इन दोनों प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और उसके बाद जनसभाएं भी आयोजित होंगी जिसमें योगी आदित्यनाथ जो हैं वो शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जो है वो माहौल बनाते नजर आएंगे। आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं या केंद्र का चुनाव होता है, योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। अलग अलग राज्यों में पार्टी उन्हें चुनावी प्रचार का जिम्मा भी सौंपती है और इसी कड़ी में देखिए बिहार में भी आज से उनके चुनावी प्रचार की शुरुआत हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और दो नामांकन कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। हमारे साथ सहयोगी विवेक हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। विवेक, योगी आदित्यनाथ नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे, दो प्रत्याशियों के नामांकन में उनके शामिल होने की खबरें हैं। इसके बाद जो है विवेक, दो जनसभाएं भी वो जनसंबोधित करेंगे। क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? अभी से ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर देंगे विवेक? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जो है बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और आज ही अमित शाह भी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है पहले वो जो है दानापुर जाएंगे जहां से रामकृपाल यादव नामांकन कर रहे हैं। उसके साथ साथ सहरसा भी जाएंगे। सहरसा से आलोक रंजन झा हैं, वहां के मौजूदा विधायक भी हैं, बीजेपी के कई बार के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, कला संस्कृति विभाग का जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो उनके नामांकन में जाएंगे। योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक के तौर पर जो योगी आदित्यनाथ को जो है बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। दानापुर के साथ साथ जो है सहरसा, इसके साथ जो है इसके साथ साथ जो है नितिन नवीन के भी नामांकन में जाने की खबर है। लेकिन नितिन नवीन के नामांकन में वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बिहार आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं बिहार में बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं कमान संभाल लिए हैं। किसी भी प्रकार से इस बार जो बीजेपी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हासिल किया जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अभी राष्ट्रीय जनता दल लगातार जो है जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रहे हैं, सुबह सुबह ही सूरजभान सिंह की पत्नी को मोकामा से चुनाव लड़वाया जा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसी पे जो है वार करने के लिए जो है योगी आदित्यनाथ हों, चाहे बीजेपी के कई बड़े फायर ब्रांड नेता हों, उनका बिहार दौरा हो रहा है। कल रेखा गुप्ता बिहार आई हुई थी, उसके साथ साथ भजनलाल शर्मा भी आए हुए थे। तो अब देखना हुआ है, रामकृपाल यादव एक बड़े चेहरे रहे, केंद्र में मंत्री रहे हैं, इसके साथ साथ पाटलिपुत्रा से सांसद रहे, कई बार के विधायक रह चुके हैं। इसके साथ साथ बता दें कि राज्यसभा के सदस्य भी उनको बनाया गया। और ऐसे में रामकृपाल यादव एक बड़ा चेहरा है दानापुर क्षेत्र के लिए, क्योंकि उसी क्षेत्र से जो है मीसा भारती अभी सांसद है, जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं। और मीसा भारती रामकृपाल यादव को ही हराकर इस पर जो है लोकसभा पहुंची हैं। तो ऐसे में वहां पर जो यादव का जो एक बहुमूल्य इलाका है दानापुर क्षेत्र, और तो दानापुर में यादवों के साधने के लिए भी एक बड़ी कामयाबी करना होगा। इसके साथ साथ जो बता दें कि जो आलोक रंजन झा जो सहरसा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ का जो शुरू से रहा हिंदू फैक्टर, वो उस पर जो है जोर डालेंगे। तो देखना होगा कि क्या कुछ उनका रैली से प्रभाव पड़ता है और विपक्ष किस तरीके से उनके रैलियों का और साथ ही साथ विपक्ष उनके जो भाषण होते हैं उनका क्या कुछ आंकड़ा निकालते हैं। जी चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण है योगी आदित्यनाथ का नामांकन कार्यक्रम में शामिल होना। आज दो नामांकन कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अभी से समर्थन जुटाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।